हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे टॉपिक्स आप बोल सकते हो, कुछ चैप्टर्स, कुछ सब्जेक्ट जितने पॉसिबल हो पाते हैं चैनल पे प्रोवाइड करा के दिए जाते हैं। बात करने वाले हैं आज आपका मास्टर डिग्री वाले बच्चे सेम थर्ड का एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग, एडवांस लेवल की कॉस्ट अकाउंटिंग आने वाली है। आपका सिलेबस एंड पेपर पैटर्न के बारे में जानेंगे और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले मुझे लगता है हर एक बच्चे को सिलेबस एंड पेपर पैटर्न जानना समझना बहुत ही जरूरी है। तो सीधा चलते हमारा सिलेबस क्या है उसके बारे में बात करेंगे। जब आप इसको यूनिट बेस पे देखते हो, आपका देखो दो तरीके से सिलेबस दिया, कंफ्यूजन में नहीं आना है। जब आप इसको यूनिट बेस पे देखते हो ना, तो आपका यूनिट है टोटल 4। पहला प्रोसेस कॉस्टिंग, पहला यूनिट है, ठीक है, ध्यान से रखना। यूनिट बेस पे मैंने लिखा है और चैप्टर बेस पे कैसा दिया है दोनों बता देता हूँ। यूनिट 1 में प्रोसेस कॉस्टिंग लिख दिया गया है और इसके अंडर जब आप चैप्टर बेस पे जाते हो ना भाई, तो ये चैप्टर 1 है, ये 2 है प्रोसेस कॉस्टिंग। सेकेंड भी प्रोसेस कॉस्टिंग, लेकिन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इक्विवेलेंट यूनिट वाला कॉन्सेप्ट आता है। एक टाइप्स अगर आपने पढ़ा होगा तो वो वाला टाइप है, मतलब दो टॉपिक दो पार्ट में वो डिवाइड हमारा हो जाता है। सेकेंड यूनिट है कॉस्ट एलोकेशन एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम। काफी इजी टॉपिक्स में से एक है और मुझे लगता है हर एक बच्चों को यहीं से स्टार्ट भी करना चाहिए। काफी आसान सा टॉपिक है, काफी सिंपल्स है। ये आपका हो जाएगा थर्ड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर, चैप्टर के बेस पे बता रहा हूं, बट यूनिट 2 है। यूनिट 2 कॉस्ट एलोकेशन, काफी आसान से टॉपिक है, मैं बोलूंगा काफी सिंपल टॉपिक है। जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग कहां से स्टार्ट करो, तो कॉस्ट एलोकेशन आप सबसे पहला प्रेफर कर सकते हो, सबसे आसान सा टॉपिक है। और यहाँ पे कंप्लीट 15 मार्क्स का टॉपिक आपका पूछा जाता है, 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल पूछा जाता है। सेकंड आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये भी प्रैक्टिकल यहां से भी बनते हैं, काफी आसान से है, इसलिए मैंने बोला ये टॉपिक आप जरूर प्रेफर करो और स्टार्टिंग से वहीं से करो। 1 2 3 4 चैप्टर के बेस पे हो गए 4, यूनिट के बेस पे 1 एंड 2 दो यूनिट हुआ। यूनिट 3 की बात करते हैं जरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इसमें एक ही टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, और ये अगर चैप्टर के बेस पे ध्यान दोगे तो ये है चैप्टर 5। लास्ट आपका है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, यूनिट नंबर 4, और चैप्टर के बेस पे आप देखोगे तो 6 7 एंड 8 चैप्टर के बेस पे 8 टॉपिक हो गए। चैप्टर के बेस पे 8 टॉपिक हो गया। यूनिट के बेस पे आपके 4 यूनिट बन रहे हैं। क्लियर, जरा देख लो, क्लियर है? कंफ्यूजन नहीं होना, ध्यान रखना। प्रैक्टिकल सिंपल सा मैंने बताया, कॉस्ट एलोकेशन से स्टार्ट करना सबसे पहले, फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ले लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को साइड कर देना, ट्रांसफर प्राइसिंग लेना एंड इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इसमें से पिक कर सकते हो। ये सब इंपॉर्टेंट और आसान से टॉपिक्स हैं। उसके बाद प्रोसेस पे जाना, प्रोसेस तो कंपलसरी आपको आने ही वाला है, बट प्रोसेस में थोड़े से इक्विवेलेंट यूनिट वाले आए तो थोड़े से हार्ड लेवल पहुंच जाते हैं आपका, तो इजी वे से मैं बता रहा हूँ वो फॉलो कर सकते हो आप लोग। क्लियर है कि नहीं? बाकी डिटेल्स इंपॉर्टेंट वाले वीडियो में शेयर किया जाएगा और प्रीवियस ईयर को साथ में रखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट जरा पेपर पैटर्न समझते हैं। आपका पेपर पैटर्न क्या है, कितने नंबर का आने वाला है? 60 मार्क्स का पेपर पैटर्न होने वाला है और टाइम आपको 2 घंटे का मिलने वाला है। टाइम कितना है? 2 घंटे का टाइम आपको है। इसका मतलब सिंपल समझ सकते हो कि एक प्रैक्टिकल करने के लिए आपको आधे घंटे का एग्जाम में टाइम मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऑप्शन में प्रैक्टिकल है, कितने नंबर का? सामने आपको दिख रहा है 15 नंबर का। भाई प्रैक्टिकल के ऑप्शन में प्रैक्टिकल दिखेगा, बट सर कौन से टॉपिक, मतलब ये अगर ये क्वेश्चन यही बन जाता है कि सर किस टॉपिक के ऑप्शन में कौन सा टॉपिक बनेगा, ये इंपॉर्टेंट वाले कॉन्सेप्ट में मैं लेके आऊंगा। यहाँ पे आप ये समझो, पेपर पैटर्न आप समझो, प्रैक्टिकल के ऑप्शन में प्रैक्टिकल। और ध्यान रखना ये आपका सीए का जो पैटर्न है 15-15 का, नीचे नोट में तो लिखा रहता है 8-7 में भी बन सकता है, 10-5 में भी बन सकता है, बट मोस्टली प्रीवियस ईयर जब आप देखते हो तो 15-15 के क्वेश्चन डायरेक्टली आपके पेपर में पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 2 15 का प्रैक्टिकल, ऑप्शन में 15 का प्रैक्टिकल दिखने वाला है। प्रैक्टिकल पे फोकस रखोगे तो एक अच्छा स्कोर भी होता है और केटी वाला टेंशन आपका दूर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी प्रैक्टिकल के ऑप्शन में प्रैक्टिकल 15-15, ऑलरेडी मैंने वहां पे नंबर्स लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 की जब आप बात करते हो, ये समझो जरा, क्वेश्चन नंबर 4 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स कितने नंबर का? 15 का आपका ये भी रहेगा।
15 का लास्ट में मैंने वहाँ मेंशन किया 15 मार्क्स का ये भी रहेगा, बट ये 8-7 में डिवाइड होता है। कितने में? 8-7 में। अब ध्यान रखो, इधर से पूछा जाता है एनी 2 और 8-7 का पैटर्न रहेगा, मतलब एक 8 का रहेगा, दूसरा 7 का रहेगा। क्या क्या पूछा जा सकता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रू एंड फॉल्स पूछे जाते हैं, आपको फिलअप पूछा जाता है, मैच द पेयर पूछा जाता है, और शॉर्ट क्वेश्चन बोले तो वन सेंटेंस वाले शॉर्ट क्वेश्चन का यही मतलब है, वन सेंटेंस की ये बात कर रहे हैं, सिंपल से। बट अगर प्रीवियस ईयर जब आप देखते हो तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आएगा या आता है, मीन्स प्रीवियस ईयर में तो कभी भी ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। प्रीवियस ईयर का जब जितना भी पेपर मैंने देखा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं ट्रू एंड फॉल्स पूछते हैं, मैच द पेयर, बेसिकली ये 3 में से ही आता है आपको। अदरवाइज इसके ऑप्शन में आपको शॉर्ट नोट्स दिखता है, तो मेरा सजेशन कभी भी ऑब्जेक्टिव्स को लेके रहता है कि ऑब्जेक्टिव्स प्रेफर करो। क्लियर है कि नहीं? जितना आप यहाँ पे लिखोगे भाई उससे बेस्ट है, टाइम आपका ये कम जाएगा और आपको इजीली एक एवरेज मार्क्स दिला देगा। और जब आप एग्जाम की तैयारी करना तो इतना भाई, जब आप एग्जाम में बैठते हो ना तो इतना माइंडसेट जरूर रखना कि एक क्वेश्चन मेरा आधे घंटे का टाइम देता है, आधे और मैक्सिमम 35 मिनट। अगर एक अच्छे स्कोरिंग वाले के बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, भाई आपको अकाउंट्स में 60 में से एक अच्छा स्कोर करना है, 45 प्लस लेके जाना है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एक क्वेश्चन, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मेरा 30 मिनट्स तक हो जाना चाहिए। वैसे सीए में हो जाता है, एफए में तो नहीं होता, बट सीए में हो जाता है 30 मिनट्स, मैक्सिमम 35 मिनट्स में हो जाना चाहिए। तो ये अगर 35, ये 35 मिनट्स, ये 35 मिनट्स, ये ध्यान रखना। तो आप काउंट कर लो कितना टाइम हो गया आपका, ध्यान रखो। तो 5 + 5 + 5 15 हो गया। तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपको 15 मिनट्स मिलता है, जो कि मुझे लगता है काफ़ी इनफ है। और प्लस इसमें से भी अभी काफ़ी टॉपिक्स आप ऐसे देखोगे ना, आपने प्रैक्टिस अगर किया होगा तो आपको पता चला होगा कि भाई ऐसे भी टॉपिक्स है जो कि 30 मिनट्स के अंदर ही, मतलब उसके पहले ही आपका कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है? आई होप समझा होगा कि आपका पेपर पैटर्न क्या है और आपका ये सिलेबस क्या है। यूनिट बेस पे समझना ज़रूरी है और चैप्टर्स के बेस पे भी समझना बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों को PDF की रिक्वायरमेंट होगी तो व्हाट्सअप कर देना, आपको PDF शेयर कर दूंगा मैं। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आज के वीडियो में, जो मैंने सिलेबस की बातें की हैं, पेपर पैटर्न की बातें की हैं। फिर भी किसी बच्चे को आज के वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे कमेंट करो, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके। चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। स्पेशली जो बच्चे जॉब पे जाते हैं, बेसिकली उनको ही थोड़ा ध्यान में रखते हैं कि एटलीस्ट इंपॉर्टेंट इंडिंग टाइम पे कर ले तो भी वो पास हो जाए। तो भाई मास्टर डिग्री वाले बच्चों को एटलीस्ट वो लेवल तो रहता है कि अगर उनको मैं सिलेबस बता दूँ, पेपर पैटर्न बता दूँ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूँ तो मुझे लगता है प्रेफर कर लेंगे। बट प्रैक्टिकल्स को लेके कोई भी डाउट्स रहेगा और टाइम मेरे पास बचेगा तो जरूर कुछ टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बोल रहा हूँ आपको प्रैक्टिस करवा के दे दूंगा। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग बातें करने वाले हैं एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, मतलब किस टॉपिक के ऑप्शन में क्या टॉपिक बना था प्रीवियस 2 से 3 साल का, जो भी मेरे पास पेपर अवेलेबल है उससे कंपेयर करके आपको दिखा दूंगा। क्लियर? जिससे आपको एक आइडिया पता चल जाएगा कि भाई कितने टॉपिक से प्रिपरेशन करनी है, कौन से टॉपिक के ऑप्शन में क्या क्या चीज़ हमसे पूछी जाती है। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।